अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है वो हर सूबे का बनाया गया है, तकरीबन सेम ही है, चाहे पंजाब का हो या सिंध का हो या KPK का हो, किसी भी इलाके का तकरीबन सेम है। और उसमें ये कहा गया है कि अगर आप कंज्यूमर हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपने कोई चीज़ अगर ख़रीदी है किसी शॉप से, किसी दुकान से, या कोई सर्विसेज आपने किसी से लिए, किसी किस्म की सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन की, कोई डिज़ाइन की, उसमें कोई घपले हुआ है, एज़ पर एग्रीमेंट उसने सही काम नहीं किया, या फिर जो चीज़ आपने ली है वो डैमेजेस थी, जो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर एग्जांपल आपने कोई आइटम ख़रीदा मगर वो डैमेजेस था, सब स्टैंडर्ड था, उसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी थी और वो डिफेक्टिव था, तो उस सूरत में आपके पास अख्तियार है, उसके लिए कोड्स बनाई गई हैं, अलहदा से कोड्स बनाई गई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलहदा से कोड बनाई गई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की अलहदा से कोड बनाई गई है, जिसमें इस तरह के केस फाइल किए जा सकते हैं। और उसके तरीक़ेकार ये है, अगर इस तरीके से आपका, हाँ ये याद रखें, अगर आपने पर्सनल चीज़ के लिए कोई इस्तेमाल के लिए चीज़ ली है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कमर्शियली तौर पर कोई चीज़ ली, आपने आगे सेल करने के लिए कोई चीज़ें ख़रीदी हैं, आपने कमर्शियल पर्पस के लिए कोई चीज़ें ख़रीदी हैं, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपने ज़ाती अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, आप कंज्यूम करने के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई और चीज़ आपने ख़रीदी है जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी, डैमेजेस थी, और उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आपको 15 दिन का उनको लीगल नोटिस देना पड़ेगा। और अगर लीगल नोटिस के मुताबिक वो आपकी ग्रीवियंस को दूर नहीं करते तो आप फिर जा सकते हैं कहाँ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में। हर ज़िले की अलग से बनाई गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में, याद रखें, आप 30 दिन के अंदर अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑफकोर्स रसीद होनी चाहिए, कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। याद रखें, कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीदते हैं दुकानदार से तो लाजमी उसका उस रसीद पर नाम पता होना चाहिए, उस चीज़ की डिटेल होनी चाहिए, उसका बैच नंबर, उसका कोई रजिस्टर्ड नंबर, उसी चीज़ का कोई रेफरेंस नंबर होना चाहिए, उस चीज़ का नाम होना चाहिए, उसकी प्राइस होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए। आप अपने नाम की रसीद बनवाएं और ये लाजमी इशू करें ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना हो, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में जाएंगे तो लाजमी तौर पर आपके पास वैलिड रसीद होनी चाहिए, अदरवाइज दुकानदार जो है वो इनकार कर देगा कि आपने ये चीज़ मुझसे ख़रीदी ही नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इसलिए लाजमी है, अगर आपको सर्विसेज, चाहे आपने कोई गवर्नमेंट इदारे को एंगेज किया है या प्राइवेट इदारे को एंगेज किया है, वहाँ से सर्विसेज ली हैं, या कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक या कोई और चीज़ आपने ख़रीदी है किसी दुकान से, किसी शॉप से, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपके पास एग्रीमेंट को रसीद वैलिड होना ज़रूरी है। और वो अगर रसीद होगी तो इस बेस पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में आप जा सकते हैं। उसके लिए 15 दिन का तो आपने लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस देने के बाद 30 दिन के अंदर जो चीज़ खरीदी गई है या सर्विसेज ली गई है, उसके याद रखें विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो कोड आपको रेमेडी दी गई, आपके पास रेमेडी किया है, या तो कोड आपको ये रेमेडी दी गई, वो चीज़ आपको रिप्लेस करा के दे देगी, या फिर उसकी कीमत आपको भी वापस दी जा सकती है, या इसके साथ साथ कंपनसेशन जो कि नेग्लिजेंसी थी उस दुकानदार ने, उसने आपको एक्सपायर चीज़ दी, उसकी वारंटी एक्सपायर थी, वाइड थी, और प्रॉपर तौर पर उसने आपको गाइड नहीं किया, या फिर इस तरीके से उसने गाइड नहीं किया, आपने यूज़ करने में वो चीज़ डैमेज हो गई, तो ये भी दुकानदार की जिम्मेदारी है कि दुकान पर अपनी वारंटी के हिसाब से वो लिख के रखे। और इसके अलावा चीज़ को ऑपरेट करने का हिसाब तरीका बताया, अगर तरीके से अगर उसने आपको सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया तो गलत इस्तेमाल की वजह से वो डैमेज होगी, तो भी वो जिम्मेदारी दुकानदार पे ऐड होती है कि उसने आपको सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया, या फिर उसने वैसे डिफेक्ट दी या डैमेजेस दी या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ आपको दी है। तो उस सूरत में आपने 15 दिन का लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस अगर तो आपका कंप्लायंस नहीं होती, आपका मसला हल नहीं हो सकता, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं विद इन 30 डेज। तो कोर्ट आपको जैसा बताया कंपनसेशन आपको दे सकती है, या फिर डैमेजेस उसकी बेस पर जो आपका नुकसान हुआ है, जो डैमेजेस हुआ है, तो डैमेजेस भी कोर्ट आपको दिलाएगी, साथ साथ इसके साथ अवार्ड भी दिला सकती है जो उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से कोर्ट फीस
इसके अलावा वकील की फीस, ये सब चीज़ें भी कोर्ट आपको दिलाएगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कर फिर मिलेंगे। वन नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।